श्री कृष्ण जी कहते हैं जिससे भी आप प्रेम करो उसको पूरी तरीके से कभी मत बताओ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। सामने वाले को जिस दिन समझ में आ जाएगा कि तुम गहन प्रेम करते हो, उस दिन से वह उस रिश्ते में जरा भी कोशिश करना बंद कर देगा और वह सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा। यह कड़वा सच है पर सच है। सच्चा प्रेम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, आपको आपके उस घाट तक ले जाएगा जिससे आप टूटोगे तो आपको उसके असीम आनंद और ज्ञान की अनुभूति होगी। अगर पहले दर्द झेलने की हिम्मत हो तो ही किसी से दिल लगाओ, वरना एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? श्री कृष्ण जी ने कहा, पार्थ वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो पर उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो। ऐसे इंसान सदैव मेरे करीब होते हैं जिस इंसान की सोच और नियति अच्छी होती है। भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ पर किसी के भरोसे का मौन रहने पर मूर्ख भी विद्वानों की कोटि में आ जाते हैं। हर रिश्ते एक मर्यादा होती है रिश्तों की, और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों का मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं फासले होते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है जो जुबान दूसरों की होगी। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है पर बुरा आपका कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपके दिल के प्रति अच्छा स्नेह छुपा होता है। इसलिए यह सत्य है कि लोग अकेलेपन से डरते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि कई लोग अकेलेपन से ही सुधर जाते हैं। अगर हर कोई आपसे खुश रहे तो निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत समझौते किए हैं, और अगर आप खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने बहुत से लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज किया है। शरीर तो एक दिन में टूट जाता है, इसके साथ जुड़े संबंध, धन संपत्ति आदि भी छूट जाएगा। इसलिए सब कुछ समाया है, साथ हो तो केवल के कर्म और भक्ति ही जाएगी। इसलिए सकर्म और भक्ति रूप धन को एकत्रित कीजिए। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। अच्छा नहीं होता कि क्रोध बढ़ता जाए और होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। जीवन में ऊंची उड़ान पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही होती है। मनुष्य तो जितना भी विनर्स उठता है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्या पता कल ही वह दिन हो जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लो कि उससे आत्मा उसकी कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुंची है। हर व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वह ध्यान लगाकर अपनी वस्तुओं का चिंतन करे। उसके लिए बुद्धि का नहीं, भावनाओं का और अपने विवेक का इस्तेमाल करे। भावनाओं ज़्यादातर हमें बेतुकी चीज़ों की ओर ले जाता है, इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करे, भावनाओं के हिसाब से नहीं। अपनी प्रार्थना और अपने कर्मों पर विश्वास आप रखिए, भगवान आपको वह सब देगा जो हर हाल में आपका है। अगर अकेलापन है तो एक वरदान आप समझिए, क्योंकि परमात्मा ने में सुधार लाने का थोड़ा सा अधिक समय दे दिया है आपको। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई और नहीं हो सकता, और जो मुंह पर बोल दे, आपकी बुराई बता दे, उससे बड़ा हमारा मित्र कोई नहीं हो सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दो। अच्छा साथी और हमदर्द कोई
और नहीं हो सकता, आप खुद है। किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई बहादुरी भरा हुआ है। जितना अधिक उम्मीद करोगे उतना ही अधिक निराश भी होगे। आपका कर्म, आपका विश्वास आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। किसी भी बात से लेकर हिम्मत मत हारना। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह एक दिन आपको उस मुकाम पर पहुंचाएगी और आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी जो आपने संघर्ष करके उसे पाया है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।